हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। बचे हुए छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर आज मैं आपको बहुत ही सुंदर सा बैग बनाना बताऊंगी। ये मैंने हैंडल बना के लिया है और यहाँ पे ये दो टुकड़े इस तरह से बचे थे। इनमें मैंने फॉर्म अस्तर और मैंने फैब्रिक डालते हुए सिल लिया है। और यहाँ पे ये हमारे टुकड़े ही थे, उनको भी मैंने 4 पीस में इस तरह से रेडी कर लिया है। यहाँ पे भी फॉर्म अस्तर और मैंने फैब्रिक डाल के सिलाई लगाई है। और ये जो 2 पीस हैं ये हमारे बराबर के हैं। इनकी जो लंबाई है वो है 10 इंच और चौड़ाई जो है वो भी 10 इंच है। तो दोनों हमारे पीस जो हैं वो 10 बाई 10 इंच के हैं। अब एक पीस को साइड में रखेंगे और एक पीस को हमें लेना है और यहाँ पे हम सेंटर में निशान लगाएंगे। इस तरह से इसका सेंटर निकाल लेंगे और इसके बाद यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है एक साइड में। दूसरे साइड में भी हम 2.5 इंच पे ही निशान लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हमें हैंडल अटैच करना है। तो ये देखिए, ये हैंडल मैंने बना लिए हैं। इनकी जो लंबाई रखी है वो रखी है 20 इंच की। दोनों हैंडल मैंने बराबर के लिए हैं। चौड़ाई है 1 इंच की। अब जो निशान लगाएं उसी निशान पे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। इसके ऊपर 2-3 बार सिलाई लगा के ऐसे हैंडल अटैच कर लेना है। तो ये मैंने हैंडल सिल लिया है। दूसरे पीस को हम इस तरह से रखेंगे बराबर से मिलाते हुए और दूसरे पीस में भी हमें इसी बराबर से निशान लगा लेना है हैंडल के लिए। ये मैंने दूसरे पीस में निशान लगा लिया और दूसरे वाले हैंडल को हमें यहाँ पे भी सेम वैसे ही अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे भी हम अटैच कर लेते हैं। दोनों साइड में मैंने हैंडल लगा लिया है। अभी एक साइड में हम अंदर की साइड में एक छोटी सी पॉकेट बनाएंगे। तो यहाँ पे इसको ऐसे उल्टा करते हुए रख लिया। एक पीस को लिया है जिसको मैं ऊपर से ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। ये मैंने सिलाई लगा लिया और इसके बाद इसको हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और बाकी के जो 3 साइड हैं वहाँ पे भी हमें सिलाई लगा लेना है। तो किनारे वाले साइड को ऐसे थोड़ा सा अंदर को फोल्ड करते हुए सिल लेना है। यहाँ पे मैंने जिपर नहीं लगाया है, आप चाहें तो यहाँ पे इसमें जिप भी लगा सकते हैं। ये हमारी पॉकेट बन जाएगी। अब इसको इस तरह से रखेंगे और जो हमने बाकी के पीस छोटे वाले कट किए थे उसमें का हमें एक पीस लेना है और इसकी जो मैंने चौड़ाई रखी है वो रखी है 5 इंच की। ये देखिए इस तरह से। और बाकी लंबाई में हमें इसी के बराबर का लेना है। थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा तो अभी इसको हम बाद में कट कर देंगे। इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सीधा करते हुए इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। जो बाहर के साइड में एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसको हम कट करके ऐसे बराबर कर लेंगे। ये मैंने अटैच कर लिया है। दूसरे पीस को लेंगे, दूसरे पीस को भी इसके ऊपर ऐसे उल्टा करते हुए रखना है और यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसको भी ऐसे सीधा करेंगे और यहाँ पे भी हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको बीच में अटैच किया है। अब इसके बाद हमें फिर से एक पीस को लेना है। इसकी भी चौड़ाई हमें 5 इंच ही रखनी है। सारे पीस जो हैं सबकी चौड़ाई हमने 5 इंच ही रखी है। लंबाई है 10 इंच। अब इसको यहाँ पे सेंटर से मिलाते हुए रखना है इस तरह से और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा लिया। एकदम सेंटर से मिलाते हुए सिलाई लगानी है। दूसरे साइड में भी सेम इसी तरह से ही सिलाई लगानी है। तो दूसरे पीस को भी ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड मैंने सिल लिए हैं। ये देखिए इस तरह से एकदम सेंटर में ही हमें सिलना है। अब एक पीस को हमें इस तरह से घुमाना है, ऊपर की साइड में ऐसे घुमाते हुए ऊपर तक सिलाई लगानी है। ये मैंने सिलाई लगा लिया। दूसरे साइड को भी इसके ऊपर ऐसे ही फोल्ड करते हुए रखेंगे और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी सिलाई लगा लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे भी सिलाई लगा लिया और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये पट्टी जो है वो ऊपर की साइड में निकल गई है, तो इसको हम बराबर से कट कर लेंगे। ये मैंने कटिंग करके बराबर कर लिया। जो हमारा दूसरा वाला साइड है, दूसरे वाले साइड को भी सेम इसी तरह से ही मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेते हैं। दूसरे साइड को भी मैंने सिल लिया है। अब यहाँ पे पूरे में हम डबल सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। मैंने डबल सिलाई लगा लिया।
अब यहाँ पे एक पट्टी हमें और लेनी है। इसकी भी चौड़ाई हमने 5 इंच ही रखी है और लंबाई में है ये 10 इंच। इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए निशान लगा लेना है और इसी निशान पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया। अब यहाँ पे हम जिपर अटैच करेंगे। तो जिपर को उल्टा रखते हुए सीधी सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसको हम सीधा करते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। उल्टी साइड से हम यहाँ पे टॉप स्टिच लगा रहे हैं इस तरह से। अब जो हमारा दूसरा वाला पीस है उसको हमें दूसरे साइड में भी ऐसे ही सिल लेना है। सीधी सिलाई लगाएंगे, इसके बाद इसके ऊपर भी हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो ये मैंने इसमें जिपर अटैच कर लिया है। अब इसमें हमें रनर भी डाल लेना है, तो रनर भी डाल लेते हैं। ये मैंने रनर डाल लिया। बाहर की साइड में ये देखिए थोड़ा सा तिरछा है, इसको हम ऐसे कट करके बराबर कर लेंगे। दोनों साइड मैंने इस तरह से बराबर कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें बैक को लेना है और ये जो ऊपर वाला साइड है इसको हमें ऐसे रखना है। ये जो हमने पट्टी अटैच की थी इस साइड से ऐसे रखना है और इसको भी हमें सेंटर से मिलाते हुए रखना है इस तरह से। और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। एकदम सेंटर से मिलाते हुए हमने ये सिलाई लगाई है। अब इसको हम एक साइड से नाप लेंगे, अगर जो कहीं पे भी छोटा बड़ा होगा तो उसको हम कट करके निकाल देंगे। सिलाई देखिए हमने इस तरह से लगाई है सेंटर से मिलाते हुए। तो इसको इस तरह से रखते हुए नाप लेंगे। ये देखिए ऐसे हमें बराबर से नाप लेना है। तो यहाँ पे ये पट्टी जो है ये थोड़ा सा बड़ी लग रही थी, 1/2 इंच तक, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाता है तो इस वजह से ये बढ़ गई है। तो यहाँ पे 1/2 इंच तक हम इसको ऐसे कट करके निकाल देंगे। अब हम दूसरे साइड में भी ऐसे ही इस पट्टी को ऐसे सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा लिया। अब इसको हम यहीं से ऐसे घुमा लेंगे इस तरह से और यहाँ पे दूसरे साइड तक सिलाई लगाते हुए चले आएंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा लिया। अब एक साइड जो हमारा ये बचा है इसको भी ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम पूरे में ऐसे डबल सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने डबल सिलाई भी लगा लिया पूरे में और इस तरह से ये बन के रेडी हुआ है। ये देखिए यहाँ पे एक मैंने ये पॉकेट लगाई है। अब इसको हम सीधी साइड में पलट के दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। और आप चाहें तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा पट्टी लगा के इसके मार्जिन को भी कवर कर सकते हैं। अच्छे से इसको सीधा करेंगे। ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर जो है आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ बन के आए हैं। ये देखिए कहीं पे भी कोई छोटा बड़ा नहीं हुआ है। ये देखिए तो इस तरह से हमारा जो बैग है वो बन के रेडी हो गया है। ये लंच बैग है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। जो भी छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं उन्हें जोड़ के बना सकते हैं या फिर आप एक कलर में भी बना सकते हैं। ये देखिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।